Hello dear students, in this lecture I am going to teach you about the biopatent and biopiracy. Dear student, biopatent और biopiracy नाम के जो टॉपिक है वो क्या है, इस लेक्चर में पूरी तरह हम समझेंगे और उसके एग्जांपल भी हम समझेंगे. डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. बायोपेटेंट क्या है? डियर स्टूडेंट, बायोपेटेंट जो है, बायोपेटेंट एक हक है. पैटर्न इज़ अ स्पेशल राइट, एक राइट है, एक हक है ग्रांटेड टू द इन्वेंटर, जो इन्वेंटर को दिया जाता है. जिसने भी कोई चीज़, कोई काम किया है, इन्वेंट किया है, इन्वेंशन किया है, कोई नई डिस्कवरी किया है, वो उसको वो ग्रांट किया जाता है, वो हक दिया जाता है. किसके ज़रिए? बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो आप समझ गए होंगे बायो पेटेंट का क्या मीनिंग है. बायो पेटेंट यानी एक ऐसा लाइसेंस या एक ऐसा राइट या एक ऐसा हक जो इन्वेंटर को, इन्वेंशन करने वाले को दिया गया है वहाँ की गवर्नमेंट के ज़रिए किसी भी काम के लिए. पेटेंट इज़ अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द इन्वेंटर. इन्वेंटर की एक वो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है पेटेंट, उसको हम पेटेंट बोलते हैं. ये पेटेंट बोले तो लाइसेंस जो गवर्नमेंट ने दिया है किसी भी इन्वेंटर को. इट कैन बी सोल्ड लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी. जैसे हम कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, ऐसे ही अगर वो इन्वेंटर चाहे तो अपने पेटेंट को बेच सकता है दुनिया के किसी भी एरिया में. ओके, पेटेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. पेटेंट में 3 पार्ट होते हैं. एक होता है ग्रांट, दूसरा होता है स्पेसिफिकेशन और तीसरा होता है क्लेम. ग्रांट जो होता है वो है एग्रीमेंट विद द इन्वेंटर, यानी पेटेंट में इन्वेंटर के साथ एग्रीमेंट किया जा सकता है कि भाई आपका हम पेटेंट खरीद रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट के ज़रिए उसको ख़रीदा जा सकता है. दूसरा स्पेसिफिकेशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इन्वेंशन, जो भी सब्जेक्ट में उसने इन्वेंशन किया है उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन होता है. और तीसरा है क्लेम, स्कोप ऑफ इन्वेंशन टू बी प्रोटेक्टेड, यानी जो इन्वेंशन का स्कोप है वो उसको प्रोटेक्टेड रखना चाहिए. यानी ऐसा नहीं कि भाई वो एक बार ख़रीदने के बाद किसी को भी, पूरे दुनिया में किसी को भी पास जो है उसको स्प्रेड कर दिया जाए या उसको लीक कर दिया जाए. वो एक कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है उस जानकारी को, तो पेटेंट बोलते हैं उसको. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बायो पैटर्न इज़ अ बायोलॉजिकल पैटर्न. बायो पैटर्न क्या है? एक बायोलॉजिकल पैटर्न है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बायो पैटर्न्स आर अवॉर्डेड फॉर स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, cells lines, genetically modified strains, DNA sequence, biological processes, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट एप्लीकेशंस, इन सब के लिए बायो पेटेंट को जो है अवार्ड दिया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे शॉर्टकट में कि बायो पेटेंट क्या है. बायो पेटेंट्स आर अवॉर्डेड टू रिकॉग्नाइज द रियल इनोवेटिव कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द इन्वेंटर टू द कॉज ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर. सबसे बड़ा डियर स्टूडेंट जो मकसद होता है, एम होता है बायो पेटेंट का, कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कोई भी डिस्कवरी होती है और ह्यूमन उस इन्वेंटर को वो पेटेंट दिया जाता है. दिस अवार्ड्स, वो अवार्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होती है. द अवार्ड आर गिवन टू द इनकलकेट इंकरेजमेंट एंड वैल्यूज इन डेवलपिंग द साइंटिफिक कल्चर एंड एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ द बायोलॉजी इन शेपिंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमन सोसाइटी को एक शेप देने के लिए, एक प्रोग्रेसिव शेप देने के लिए और उसमें बायोलॉजी का रोल दिखाने के लिए बायो पेटेंट जो इन्वेंटर होते हैं उनको बायो पेटेंट के रूप में वो अवार्ड दिया जाता है. इंडियन पेटेंट अलाउस द प्रोसेस पैटर्न एंड नॉट द प्रोडक्ट पैटर्न. इंडिया में जो है प्रोसेस पैटर्न दिया जाता है, प्रोडक्ट पैटर्न नहीं दिया जाता है. तो आप बस ये वर्ड याद रखिए कि हमारे इंडिया में प्रोसेस पैटर्न दिया जाता है. बायो पैटर्न की और कुछ कैरेक्टर देखते हैं. इट अलाउस द पेटेंट होल्डर्स टू एक्सक्लूड द अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग एंड इम्पोर्टिंग प्रोटेक्टेड इन्वेंशन फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. ये इन्वेंटर का हक है कि वो कितने टाइम के लिए एग्रीमेंट कर रहा है और उसमें किस किस चीज़ का एग्रीमेंट किया है. क्या वो बनाने की, उसका मेकिंग के लिए परमिशन दिया है, क्या उसका यूज़ करने के लिए या सेलिंग करने के लिए या फिर उसको इंपोर्ट करने के लिए उसने एग्रीमेंट जो है दिया है. ये सब इन्वेंटर पे डिपेंड करता है. तो ये सब डियर स्टूडेंट्स, ये एक राइट है गवर्नमेंट के ज़रिए जो इन्वेंटर को दिया जाता है. और क्या है? ड्यूरेशन ऑफ बायो पेटेंट इज़ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट. ये आप याद रखिए, जब ग्रांट होता है उसके बाद से 5 साल या फिर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फिलिंग द पेटेंट एप्लीकेशंस. जब हमने पेटेंट एप्लीकेशन फिल किया है उसके बाद से 7 साल या फिर जब ग्रांट मिला है उसके बाद से 5 साल तक इसका ड्यूरेशन होता है, वेयर विच एवर इज़ लेस. ओके डियर स्टूडेंट, तो आप ये 5 साल और 7 साल का जो टाइम लिमिट है वो याद रखिए. पेटेंट के ड्यूरेशन ये होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इसकी बेस्ट एग्जांपल भी हम देखेंगे. फर्स्ट बायो पेटेंट्स वाज पेटेंटेड पर्टेनिंग टू द जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया. सबसे पहला जो पेटेंट जो है स्यूडोमोनास के लिए दिया गया था, यूज़ फॉर द क्लियरिंग द ऑयल स्पिल्स. जो ऑयल स्पिल्स क्लियर करने के लिए जिसका यूज़ किया गया था, सबसे पहला बायो पेटेंट वही पेटेंट किया गया था.
पेटेंट अंडर द टाइटल, जिसका टाइटल क्या था, कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन वाज इशूड जॉइंटली टू द डेल्टा एंड द पाइनलैंड कंपनी एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने ये नाम से जो है पेटेंट, उसका टाइटल उनको दिया था। पेटेंट इज बेस्ड ऑन अ जीन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन टॉक्सिक्स टू द प्लांट। उसमें प्रोटीन टॉक्सिक वाला वो जीन यूज़ किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था, वो जीन यूज़ किया गया था, इस जीन पे बेस था जिसमें ऐसा प्लांट प्रोटीन टॉक्सिक प्रोड्यूस करने वाला प्लांट के लिए जीन था, उस पर ये पेटेंट बेस था। सो दस डू नॉट अलाउ द सीड्स टू जर्मिनेट। Okay, dear students, so however this patent was not granted by the Indian government. Such patent is considered morally unacceptable and fundamental unequitable, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट ने इसको ग्रांट नहीं दी थी, इसलिए हमारे यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड था मॉरली, और फंडामेंटली भी ये अनइक्विटेबल था। दिस इज बिकॉज द फाइनेंशियली पावरफुल कोऑपरेशन would acquire monopoly over the biotechnological process and thus in turn would pose a threat to a global food security। तो ये कुछ पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स, आप बायो पैटर्न के याद रख सकते हैं। अब बायो पायरेसी किसको बोलते हैं? डियर स्टूडेंट, आपने वर्ड चोरी सुना होगा कि कोई भी चीज़ की जब चोरी हो जाती है तो उसको पायरेसी बोलते हैं। तो बायो पायरेसी काय को बोलते हैं? इट पायरेट्स इन अ जनरल टर्म्स आर दोज हु स्टिल एंड किल द अदर टू एनरिच देमसेल्फ। यानी जो अगर बायो पैटर्न को बगैर परमिशन के किसी के पैटर्न को अगर यूज़ कर रहा है तो उसको, या फिर उसको किल कर रहा है तो उसको स्टीलिंग करना या किल करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो पायरेसी। बायो पायरेट्स आर दोज हु डू नॉट किल बट स्टिल द पैटर्न। एक्चुअली बायो पायरेट्स वो होते हैं जो किसी भी जानकारी को या किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो भी उनके पास डाटा था उसको किल नहीं करते या उस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, लेकिन उसके पैटर्न को स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, मिसयूज़ कर लेते हैं, मिसयूज़ ऑफ द पैटर्न करते हैं, तो उसको बायो पायरेट्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को बायो पायरेसी बोलते हैं। पायरेसी इज़ डिफाइंड एज the theft of the various natural products and selling them by getting the patent without giving any benefits or compensation back to the host country। यानी जिस कंट्री ने उसको बनाया है उस कंट्री से इजाज़त लिए बगैर, परमिशन लिए बगैर, खुद के फ़ायदे के लिए या दूसरों के फ़ायदे के लिए उसको बेच देना और उसका यूज़ करना, उससे प्रोडक्ट तैयार करना, ये सब बायो पायरेसी में आता है। इसके लिए कंट्री की होस्ट कंट्री जो है, यानी जिस देश में वो बायो पेटेंट है, जिस देश का वो पेटेंट है, उस देश से परमिशन लेना ज़रूरी होता है। अगर इन शॉर्ट समझे तो इट इज़ द अनऑथराइज्ड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इंडिजिनस नॉलेज। यानी किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स का और उसके इंडिजिनस नॉलेज का मिस यूज़ करना, एप्रोप्रिएशन तरीके से उसको, अनऑथराइज्ड तरीके से उसको यूज़ करना, यानी चोरी करना और उससे फ़ायदे उठाना, ये बायो पायरेसी है। मोस्ट डेवलप्ड, industrialized and financially rich nations are poor in biodiversity and traditional knowledge. Developing and underdeveloped nations have ample of biodiversity and they traditionally know better use of their जैसे कि डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हम जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एम्पल अमाउंट में है, तो हम इसका यूज़ करना जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज नेचुरली इंक्लूड्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड द एबिलिटी टू sustainable extract useful product from the local habitats. Most traditional knowledge is handed down through the generation and this helps to develop the modern commercial application that save the marker times, money and efforts। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे फूड क्रॉप्स है एग्रीकल्चर में, और फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ये इसके मेन आस्पेक्ट्स थे। और डियर स्टूडेंट्स, एक दो एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। द एक्ट ऑफ पायरेसी इज़ अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन और रिप्रोडक्शन ऑफ द अनदर पर्सन वर्क और मटेरियल। एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। पेटेंटिंग ऑफ नीम एज एग्जैक्ट इंडिकेटर, ये नीम का ये जो है साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, तो इसका पेटेंट अपने पास है। तो इंडिया इन अ वैरायटी ऑफ वेज हैव यूज नीम सिंस टाइम इमोरियल। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो है, हमारे इंडिया में जो है, नीम का ट्री जो है ये हमारा नेटिव है और इसका कई सालों से अपन यूज़ करते हैं और इससे बहुत सारे, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट भी है तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट भी हमारे इंडिया में बनते हैं, तो इसका पेटेंट हमारे पास है।
इंडिया हैव शेयर द नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नीम विद द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के साथ इस प्लांट की, इस ट्री की जो है नॉलेज हमने शेयर किया है। Pirating this knowledge, the USDA and an American MNC WR Grace in the early 90s sought a patent from the European Patent Office EPO on the method for controlling on the plants by aids of the hydrophobic extracted neem oil। तो इन्होंने ये हमसे सॉर्ट किया था। द पेटेंटिंग ऑफ द फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नीम वाज एन एग्जांपल ऑफ बायोपेरेसी। तो उन्होंने हमारा ये जो फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज़ जो नीम की थी, इसका पैटर्न हमसे बगैर इजाज़त लिए चुरा लिया था। तो ये याद रखिए, ये इसकी एग्जांपल है। नीम की फंगिसाइडल प्रॉपर्टी को के पैटर्न को इन्होंने हमारे से बगैर इजाज़त के यूज़ किया था। तो ये हमारे लिए, इंडिया के लिए ये बायोपायरेसी की एग्जांपल बन गई। 1990 में क्या हुआ, मल्टीनेशनल केमिकल कॉरपोरेशन ने, WR ग्रेस ने और कॉरपोरेशन ने जो है नीम पे बेस्ड एक प्रोडक्ट बनाया, पेस्टिसाइड्स बनाया, जिसके फ़ोटो आपको यहाँ पर दिख रही है। ये नीमिक्स करके जो नाम दिख रहा है, ये सब अपने यहाँ से अपने इंडिया के पेटेंट को यूज़ करके इन्होंने जो है हमसे बगैर परमिशन के जो है ये काम किया था, इसलिए बायोपायरेसी की एग्जांपल है। पेटेंटिंग ऑफ बासमती। अब दूसरी एग्जांपल और देखें, पहली हमने नीम की देख ली, दूसरा और उन्होंने क्या चुराया था। बासमती इज़ अ लॉन्ग ग्रेन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ द राइस। बासमती राइस डियर स्टूडेंट आपने सुना ही होगा, ये हमारे इंडिया का पेटेंट है, यानी इंडिया में ये क्वालिटी तैयार हुई है और ये जाना जाता है अपनी खुशबू के लिए और अपनी क्वालिटी के लिए। तो ये इंडियन क्वालिटी है, इसका पेटेंट भी हमारे पास ही था बासमती राइस का। तो इन 1997 द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO ग्रांटेड अ पेटेंट टू अ टेक्सास बेस्ड अमेरिकन कंपनी राइस टेक इन फॉर बासमती राइस लाइन एंड ग्रेन्स हैविंग द ट्रेड नेम टेक्सामती। तो बासमती को इन्होंने टेक्समती करके नाम दिया था अमेरिकन कंपनी ने। तो द पेटेंट एप्लीकेशन वाज बेस्ड ऑन 20 वेरी ब्रॉड क्लेम्स ऑन हैविंग द इन्वेंटेड द सेड राइस। और उन्होंने फिर बाद में क्लेम कर दिया कि ये जो है बासमती का जो टेक्समती राइस है, ये इसका पैटर्न हमारा है, यानी अमेरिका में इसको तैयार किया गया, जबकि ऐसा नहीं था। उसका मटेरियल हमारे बासमती राइस से ही जो है यूज़ करके इन्होंने तैयार किया था और उसको टेक्समती जो है दूसरा नाम दिया। ड्यू टू द पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट द राइस टेक इन मार्च 2001 द USPTO रिजेक्टेड ऑल द क्लेम्स। उसके बाद क्या किया, हमारे इंडियन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट में जो है आंदोलन किया और उसका अपोज़ किया, जिसके कारण क्या हुआ, UPSTO यानी US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, जिन्होंने ये क्लेम किया था टेक्समती का, उनको फिर 2001 में मार्च के महीने में ये सब क्लेम्स जो है रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि उनके समझ में आ गया कि इंडियन लोग इस बात को मानेंगे नहीं और ये पेटेंट हिंदुस्तान का ही है। इस तरह से ये जीत हमें मिली है। तो ये आप देख सकते हैं, बासमती की डिफरेंट वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है और आज भी इसका पेटेंट अपने पास है। तीसरी एक और एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, तीसरी एग्जांपल है हल्दी की, यानी टर्मरिक की बायोपायरेसी। उसके साथ क्या हुआ था, 2 अमेरिकन रिसर्चर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन of the University of Mississippi Medical Center put a claims to US Patent and Trademark Office, maintaining that they had discovered haldi's healing properties। तो ये भी आप समझ गए होंगे, हल्दी को लेकर भी दो अमेरिकन इंडियन मूल के जो 2 अमेरिकन रिसर्चर थे, उन्होंने भी क्लेम किया था कि ये जिसकी जो हीलिंग वाली प्रॉपर्टी है, ये हमने डिस्कवर किया है। सरप्राइजिंगली दे वे आर ग्रांटेड अ पेटेंट इन मार्च 1995 फॉर समथिंग यू हैड नोन फॉर ईयर्स एंड और आयुर्वेदा फॉर सेंचुरीज़। उनको उसकी परमिशन भी मिल गई, उनका पेटेंट 1995 मार्च में उनको इजाज़त भी मिल गई थी, लेकिन बाद में फिर हमने उसको हासिल किया बराबर से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये 2-3 एग्जांपल हमने देखे। इट मीन हैड दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी सच हल्दी ड्रग्स एंड वे आर इन द पोजिशन टू मेक द मिलियंस ऑफ डॉलर्स। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR applied to the US Patent Office for re-examination and they realized the mistake and cancelled the patent। फिर मैंने कहा ना आपको, बाद में फिर इनको रियलाइज़ हुआ CSIR को और फिर उन्होंने इस पेटेंट को जो उनको मिल गया था दोनों को हल्दी के लिए, उसको रिजेक्ट किया। दिस वॉज आफ्टर इंडियन साइंटिस्ट स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड अबाउट हाउ वी आर लूजिंग आवर ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर फॉरेन कंपनीज हु हैव स्टार्टेड पोचिंग ऑन आवर एंशिएंट हीलिंग टेक्निक। तो ये हमारे देश के जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस पे ऑब्जेक्शन लिया था कि ये क्या हो रहा है, हमारे देश की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हीलिंग की, कोई भी
प्रोडक्ट जो प्लांट से मिलते हैं उसकी वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में फॉरेन कंपनीज़ वाले उसको चुरा रहे हैं, पायरेट कर रहे हैं। तो उनके ऑब्जेक्शन के नतीजे में ही ये हल्दी का भी जो प्रोडक्ट है वो हम जीते और उसका हमें ये रिजल्ट मिला। डियर स्टूडेंट्स, it is the need of us to launch the genetic literacy movement in India schools and colleges for better understanding of opportunities and risk related to the biotechnology, and also to promote the safe and meaningful use of technologies of modern life science। ये ज़रूरत है डियर स्टूडेंट आज के दौर में कि हमारे इंडियन लोग जो है इस बात से अवेयर होने चाहिए और उन्होंने हमारे बायो पायरेसी ऐसे टॉपिक से बचने के लिए अवेयर तो होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी को समझें, पहचानें और उसकी अहमियत जानें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।